हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 के 1, 2, 3 तक प्रश्न दिए गए हैं। 4 तक दिए गए हैं। चारों प्रश्न हम सभी हल करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पीपीटी देख रहे होंगे, लग गया, पीपीटी लगा हुआ है। तो नंबर 1 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। नंबर 1 का हल है ना, दिया है। क्या दिया है भाई? ये प्रश्न ज्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं, है ना। दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। मैं आपको एक चीज समझा दूं, काफी बारीकी से इस प्रश्न को समझ लो आप, और आगे की प्रश्न को आप खुद ही सॉल्व करोगे। मैं ये जानता हूँ, मुझे पता है कि आप सभी पहले सीखोगे तभी सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा मैं डायरेक्ट बताऊं तो कोई बेनिफिट नहीं है। बताओ, मैंने एक ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से, और ट्रायंगल बना के देखा कि ये वाला राइट एंगल है और ये वाला 18 डिग्री है ना, और ये वाला क्या है 72 डिग्री, है ना। तो अगर 18 के सामने देखें तो ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा और ये वाला बेस बनेगा ना। क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला क्या बनेगा, ये 72 डिग्री अगर हो तो ये 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री बनेगा, माइनस 72 डिग्री बनेगा। और ये कितना बनेगा, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ये बनेगा। आप सभी को समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब आपने देखा कि 18 डिग्री के लिए ये बेस बने, ये परपेंडिकुलर बने, तो 72 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर बनेंगे और ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस बन जाएगा। थोड़ी लाइट कट गई है, मैंने एडजस्ट किया है, आप भी एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि ये बी हुआ और ये पी हुआ। अब ध्यान से देखते हैं हम कि साइन 18 डिग्री है ना, साइन 18 डिग्री है। अगर मैं साइन 18 डिग्री पर ही देखूं तो साइन 18 डिग्री को लूं तो यहाँ से ये होंगे, इसको अगर मैं बी कर लूं, इसको ए कर लूं और इसको सी कर लूं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आप सॉल्व करोगे। ये केवल चेंज होगा, दोनों इंटरचेंज होगा। और क्यों ऐसा होता है ये भी देख लेंगे आप। तो यहाँ हो जाएंगे कि साइन सी बराबर ए बी अपॉन में, ये वाला तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ए सी हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि क्या देखें, 72 देखें तो क्या cos 72 देखेंगे तो बेस क्या बनेगा, ए बी बनेगा, यानी कि सॉरी ए लिख लें, ए बी बनेगा, ए सी बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि सी के बदले कितना दिया हुआ है, 18 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि साइन 18 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा में ए सी है, और कॉस 72 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा में ए सी है ना। आपने देखा। अब ध्यान से देखिएगा कि ये दिखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट बराबर हैं, समझ में आ रहे हैं।
दोनों पार्ट बराबर होने के कारण ये पार्ट और ये पार्ट भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। अब मैं इसको cos 72 से इसको डिवाइड कर दूं, cos 72 से इसको डिवाइड कर दूं, तो साइन 18 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री इक्वल टू cos 72 डिग्री। आप सभी जानते हैं कि दोनों पक्षों में समान रूप से भाग देने पर क्या आएंगे, cos 72 डिग्री, है ना। और ये वाला कट के एक आ जाएंगे, यानी कि साइन 18 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ये मेथड 1 से हमने समझाया, मेथड 2 से आइए मैं समझाता हूं। यहां एंगल ए और एंगल सी मिला के कितने हैं, ए प्लस सी मिला करके हैं 90 डिग्री, है ना। तो मैं एक पार्ट को इधर लेके आ जाऊं, तो ए बराबर 90 डिग्री माइनस सी, क्या कर लूं, 90 डिग्री माइनस सी। अब बताइए कि यदि मैं दोनों तरफ क्या ले लूं, कॉस ले लूं, कॉस ले लूं, और इधर भी मैं कॉस ले लूं, अब ध्यान से देखिएगा कि C का मान कितना है, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री है, और 18 डिग्री यानी कि 72 डिग्री, यानी कि cos 72 डिग्री होगा। और cos A बराबर कितना होगा, AB अपॉन में AC होगा, और यहां cos 90 डिग्री माइनस कितना, 18 डिग्री, यही वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब ध्यान से देखेंगे कि ये वाला पार्ट रहा तो बेस ये हुआ। अगर मैं इसको क्या लिख दूं, साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री में परपेंडिकुलर ये वाला बनेगा, यानी कि ए बी पार्ट ही क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। दोनों मेथड से हमने क्लियर कर दिया आपको एक लॉन्ग प्रोसेस से, यानी कि फॉर्मूला जो होते हैं वो होते हैं साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी बराबर कितने हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ये मैं बाद में समझाऊंगा। साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए बी के बदले लिख सकते हैं, क्योंकि यहां एक ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल ले लेंगे, ये 90 डिग्री और ये वाला पार्ट ए बन जाए और ये वाला पार्ट बी बन जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर ये वाला पार्ट सी रहा, सी नहीं, इसको क्या कर लें, बी कर लें, हाँ बी, और इसको सी कर लें। ध्यान से देखिएगा एक चीज, अगर साइन ए के बदले लिखें तो क्या बनेगा, ए सी बनेगा, है ना। और साइन ए के बदले क्या बनेगा, बी सी बनेगा, सॉरी इसके सामने ये वाला होगा ना, तो बी सी बनेगा, क्या बनेगा, बी सी बनेगा। और ये वाला बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला हाइपोटेनियस होगा, बी सी अपॉन में ए बी बनेगा। अब हम कॉस के लिए भी लिखने आए, कॉस बी के लिए
तो कॉस बी के लिए क्या बनेगा, इसके लिए तो ये वाला बेस बनेगा और ये वाला हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन में क्या बनेगा, ए बी बनेगा। अब आपको ये बता दिया जाए कि ये दोनों बराबर पक्ष में बनते हैं, तो हम क्या 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे, है ना। 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे तो कॉस बी के बराबर नहीं होगा क्या, क्योंकि बी वाले एंगल से चला हमने, तो क्या मिला, क्योंकि 90 डिग्री माइनस ए लिखने का अर्थ है कि ये वाला एंगल ए मान लें तो ये वाला 90 डिग्री माइनस ए बनेगा। तो इस प्रकार से ये बराबर आ रहे हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए और बराबर साइन ए। अब मैं इसको इधर लाऊंगा तो साइन ए बटा में कॉस बी इक्वल टू कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, या तो साइन ए अपॉन में कॉस 90 डिग्री माइनस ए, ये बनेगा। क्योंकि बी के लिए आपने देखा क्या लिखते हैं, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट मिला करके, सॉरी यहाँ एक होगा, फिर ये वाला पार्ट भी एक बन जाएगा। तो हम लिखते हैं अब, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या क्या बनते हैं मैं लिख दूं, साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए, कॉस ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए, टेन ए बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस ए, और लिखें तो कॉट ए बराबर टेन 90 डिग्री माइनस ए, सेक ए बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, कॉसेक ए बराबर सेक 90 डिग्री माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। यहाँ अगर थीटा भी कर लिया जाए तो ये भी थीटा हो जाएंगे, इसको यदि एक्स कर लिया जाए तो ये भी एक्स कर हो जाएंगे, इसको यदि बी कर लिया जाए तो ये भी बी हो जाएंगे, यानी कि ये वाला मान चेंज होता जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं, साइन 18 को साइन 18 डिग्री हमने रहने दिया। मैंने कहा था केवल मुझे समझाने में जो भी दिक्कत होगा, मुझे दिक्कत नहीं होगा, मतलब कि टाइम लगेगा, है ना, और आपको समझने में जो टाइम लगे बस, उसके बाद से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। आपने अभी देखा था कि कॉस 90 डिग्री ए बराबर साइन ए होता है, तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री अपॉन में साइन 18 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम है तो कट के कितना आंसर आएगा, एक। अब मैं चाहता कि ये इसको मैं सेकेंड वे से बनाऊं, ये वे फर्स्ट था, मैं साइन को ही चेंज कर लूं तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिखना होता, और यहाँ कॉस 72 डिग्री होता। यहाँ साइन 72 डिग्री के लिए होता कॉस 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। ये वाला कट के कितना आता, एक आता। आपको एक चीज दिखा होगा कि जब साइन ए अपॉन में कॉस बी हो और a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, तो इनका मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए 18 और 72 मिला के कितना होता है, 90 डिग्री। इनका टोटल मान कितना आया, 1 आया। ऑब्जेक्टिव में आ जाए
तो क्या करना होगा, केवल और केवल ये जोड़ना होगा और ये 90 डिग्री जैसे ही हो जाए, यहाँ साइन दिखे यहाँ कॉस दिखे और ये ऐड करेंगे 90 डिग्री जैसे ही 1 मारेंगे और खटाक से निकलेंगे। अब प्रश्न संख्या आप 2 देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है, 2 में दिया है क्या दिया है भाई, tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। अब मैंने पूरा चीज लिख दिया है। अब देखिए कि ये भी तो 90 डिग्री है ना, तो क्या करेंगे इसे बदलने का, इसको करेंगे tan 26 डिग्री और इसको करेंगे cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री इक्वल टू करके लिखेंगे, इधर ही लिख रहा हूं मैं, tan 26 डिग्री अपॉन में tan 26 डिग्री, ये कैंसिल आउट इक्वल टू 1 आंसर से हो जाएंगे आपके। आपने देखा किस प्रकार से ये बन गए 2 प्रश्न। अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर आता हूं और तीसरा प्रश्न बताता हूं आप सभी को। एक का तीसरा प्रश्न होगा। एक का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एक का तीसरा प्रश्न कहता है दिया है, यहां क्या दिया गया है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि इसका मान कितना होगा। तो अभी एक बात मैं बता दूं कि साइन ए बराबर कॉस बी कर लूं, यदि मैं इसको इधर उठा के लाऊं तो साइन ए माइनस कॉस बी इधर का जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि साइन ए कॉस बी या कॉस ए माइनस साइन बी हो तो क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट मारेंगे 0। यदि tan ए माइनस कॉट बी आ जाए तो भी 0, कॉट ए माइनस tan बी आ जाए तो भी 0, या कॉट बी माइनस tan ए आ जाए तो भी 0, है ना। इसमें भी एक बढ़ा दूं मैं कि कॉस बी माइनस साइन ए आ जाए तो भी क्या मान आएंगे 0 आएंगे, है ना। यानी कि कॉट बी माइनस tan ए आ जाएंगे तो भी 0। इसी प्रकार से साइन का कॉस के साथ, tan का कॉट के साथ, सेक का कॉसेक के साथ बनेगा ही बनेगा। अब देखिए कि मैं इसे बदल के बना दे रहा हूं, यहाँ cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब क्या हो जाएंगे, cos 48 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस थीटा 48 डिग्री, ये 48 डिग्री cos में इक्वल टू 0। आपने देखा कि हमने डायरेक्ट बता दिया, जब ये माइनस बी हो और साइन कॉस हो तो मान 0 ही आते हैं, उसमें कुछ नहीं देखना है। ये चीज इन दोनों का सम कितना होगा, यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। 4 नंबर है हल दिया है। क्या दिया है, दिया है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री 59 डिग्री। तो इसको करेंगे तो इसको या तो इसी रखेंगे या तो इसी को चेंज कर लेंगे, जो मन में आए उसको चेंज करिए। आपको मैंने बता दिया ये भी कितना होंगे 0 होंगे। तो हमने कॉसेक 31 डिग्री रखा
और सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री कर लिया तो ये 59 डिग्री आ जाएंगे, या कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अतः इसके मान भी 0 आ जाएंगे। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है।